इससे मुझे ये पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम मेरे और आपके बीच किसी को मुखिल देखना पसंद नहीं करती। तो रसूल पाक और हमारे दरमियान कोई हड्डी आए तो हम कैसे बर्दाश्त करें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो एक अदना तालिब इल्म, मेरे दरमियान और आपके दरमियान अगर आड़ आ जाए तो आपको बेचैनी होती है। तो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाल जहां आरा के दरमियान कोई भी कुत्ता आए, कब इस कौम को बर्दाश्त हो सकता है। इसलिए दुनिया को यह समझ जाना चाहिए हमारी बेकरारी यूं ही नहीं है, हमारी बेचैनी यूं ही नहीं है। बात यह है कि हम अपनी तमाम चीज़ों पर सब्र कर लेते हैं, इसलिए कि इस्लाम ने हमें सब्र सिखाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे माँ बाप, हमारे आबा व अजदाद ने हमें ये तालीम दी है, रोटी ना मिले सब्र कर लो, चावल ना मिले सब्र कर लो, पानी ना मिले सब्र कर लो, घर की छत ना मिले सब्र कर लो, राशन ना मिले सब्र कर लो। सारे सब्र का इम्तिहान उस वक्त टूट जाता है जब कोई मेरे आका की तरफ उंगली उठाता है। यहाँ पर हमें ये नहीं कहा गया कि जो भी नबी पाक की शान में भोंके उसे माफ़ कर दो, सब्र कर लो। जो इस तरह का कहता है जमात का गद्दार और मुनाफिक है। बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमारा ताल्लुक सिर्फ इतना ही नहीं है जैसे एक पीर मुरीद का होता है, बेशक बल्कि हुजूर की ज़ात से हमारा ताल्लुक जान और रूह से ज़्यादा बढ़ करके है। बेशक इसलिए हमने देखा है हमारे बच्चे जाने तो दे सकते हैं लेकिन अपने नबी की मोहब्बत का सौदा नहीं करते। बेशक हाँ, यह हमारी तारीख पहले से रही है। तुम्हारे इन्हीं जज्बों को देख करके यूरोप का अंग्रेज पुकार कर कहता था ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। वाह, यानी भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लेकिन मौत से घबराता नहीं। इकबाल ने अपने अशार में कहा है ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। यूरोप ने यही कहा था कि रूहे मोहम्मदी इनके जिस्मों में जब तक बाकी रहेगी ये किसी बात से खौफ नहीं करेंगे। आज भी मेरे अजीजों, मुझे अच्छी तरह से पता है दुनिया को हमारी दाढ़ी, हमारी टोपी, हमारे जुब्बे और हमारे बुरके से डर नहीं है। ये तो बस विवादित बयानात की एक होड़ है और एक तरह का ये माहौल क्रिएट करने की साजिशें होती हैं। बाकी दाढ़ी मुद्दा नहीं है, टोपी मुद्दा नहीं है, बुरका और अजान मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा जो तुम्हारे सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा है, जो तुम्हारे सीनों में मोहब्बत मुस्तफ़ा है, यह हर कौम के पास नहीं है। इसीलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं मेरे अजीज़ों, सब लुट गया जैसे कि हमारी रिपोर्टें बताती हैं कि मुसलमान बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हैं। माल, दौलत, जायदाद, एजुकेशन, सियासत, पॉलिटिक्स सब में पीछे हैं। मैं जानता हूं कि बहुत बिखरे हुए, बहुत मुंतशिर हैं, लेकिन फिर सीना उस वक्त चौड़ा हो जाता है जब अपने बच्चों को मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर मचलते देखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि दुनिया अगर रूठ गई तो रूठ जाने दो, गुंबद खजरा हमारे पास है। बेशक नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आज भी हमारे साथ है। इसीलिए दुनिया अगर तुम्हें तानो तशनी करती है, ताना देती है, तो उससे कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बेशक मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा जब तक सलामत रहेगा तुम्हारा दीन भी सलामत है, तुम्हारा ईमान भी सलामत है। बेशक मैं हालात को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं शुरू में ही इस बात की वजाहत कर दूंगा, प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट और दीगर हजरात जो इस जलसे को मुनाकिद करने में सहयोग भी करते रहे, लेकिन साथ में मेरे नाम से डरते भी रहे कि मौलाना आ रहे हैं, कुछ हालात कोटा के ख़राब ना हो जाएं। अक्सर लोगों के दिमाग में ये इमेज बैठी हुई है कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा। मियाँ पूरी तारीख मेरी भी निकाल कर देखो, हमारे बयानात से हमने कहीं दंगे नहीं भड़काए, कहीं फसाद और फितने नहीं करवाए।
हमारा काम इतना ही है कि अगर कोई मेरी कौम सोई है तो मैं उसे जगा कर चला जाऊं। हाँ, इतना काम तो हम जरूर करेंगे, चाहे कोई बुरा समझे चाहे अच्छा समझे। इतना हक तो मुझे कानूनी भी हासिल है। और रही बात, अगर मेरे जुमले सख्त होते हैं तो ये मेरा अधिकार है, इसलिए कि दुनिया अपने बाप के खिलाफ सुनना नहीं चाहती, अपनी माँ के खिलाफ सुनना नहीं चाहती, और तुम ये चाहते हो कि हम अपनी जान रसूल पाक के खिलाफ सुनकर खामोश रहें। हरगिज ऐसा नहीं होगा, हरगिज ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको ये बात बताता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है, रूह बाकी है, हमारी सांसें चलती हैं उसी नाबे मुस्तफ़ा पर। हमारे दिल की धड़कनों में नबी पाक की ज़ात है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐ नौजवानों, तुम भी इतना अलर्ट रहो, इतना सतर्क रहो। हमारे जिस्म की हड्डियों से गोश्त तो निकल सकता है मगर दिल से मेरे मुस्तफ़ा का नाम नहीं जाएगा। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र कभी कम नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई महीनों से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे कोने कोने में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। इन खबीसों ने मेरे आका के चरित्र पर उंगलियां उठाई। लाखों लोग जो जलसे में नहीं आते थे मेरे आका के जिक्र में आने लग गए। हाँ, ये जो माहौल बना है, ये जो माहौल बना है, जिस इलाके में मैं जा रहा हूँ हजारों की तादाद में सर नजर आते हैं, एक समंदर नजर आता है। किसके नाम पर आता है? किसी नेता के नाम पर नहीं। ये मजमा वोट और नोट का नहीं है, सिर्फ गुंबद खजरा के आका का है। बेशक रात के 12 बजे के बाद ये जोश अगर किसी जगह पर देखना हो तो वो सिर्फ नामे मुस्तफ़ा पर मिल सकता है। बेशक इसलिए मेरे अजीजों, मैं ये बात कहता रहूंगा और आप इस बात से निराश कभी ना होना, कभी मायूस ना होना कि हमारे साथ क्या होगा। मैं अगर मर भी गया तो मौला 100 चिराग और जलाएगा। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम न कल मिटा था, न आज मिटेगा, न कभी मिटने वाला है। हाँ, इस बात को याद रखें, भौंकने वाले बरसात के कीड़े आएंगे और चले जाएंगे। इनका निशान, इनका नाम न कभी अखबार में बाकी रहेगा, न कब्रिस्तान में बाकी रहेगा। हाँ, जिसका नाम भी चला गया, धर्म भी चला गया, घर और जोरू बच्चे भी चले गए। आप देख रहे होंगे कि वो लोग जो अपने किताब लिखकर मेरे आका की शान में गुस्ताखी करके लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे आका के अखलाक खराब है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। किताब कहाँ गई, वो कुत्ता कहाँ गया? और आज तो हालात ये कि भौंकने वाले सड़क पर आ गए, लेकिन मेरे नबी की शान ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, या रसूल अल्लाह न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। दुनिया को हम ये बताते हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से भी ऊंचा हमारा नबी। हमारा अकीदा है मेरे अजीजों मोमिनों। आज के हालात पर मैं उन लोगों से सबसे पहले बात जो कर रहा था अर्ज कर दूं, डिपार्टमेंट को, सियासत में मौजूद लोगों को, प्रशासन को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोटा का माहौल आज जैसा था इससे बेहतर ही होगा, इसलिए कि जहां जिक्र मुस्तफ़ा होता है वहां बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। और दिलों में अगर थोड़ी कजी भी होगी तो इस मजमे के अंदर कल देखना इंशाअल्लाह इश्क रसूल का ठाटे मारता हुआ समंदर सीने में महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो आए हैं वो सिर्फ खैरात लेने या वोट नोट लेने या मिठाई लेने नहीं आए। यहाँ जो आए हैं वो मोहब्बत मुस्तफ़ा की खुशबू लेने आए, और जिसके नसीब में ये खुशबू मिली इंशाअल्लाह वो दंगा नहीं करेगा, फसाद नहीं करेगा, बल्कि ज़मीन को अमन व अदल से भर देगा इंशाअल्लाह। मैं उनसे कहता हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं। मुझ जैसे आदमी से डर और खौफ की कोई बात नहीं कि हम यहाँ माहौल ख़राब करेंगे। माहौल ख़राब करने वाले कुत्तों को जब तक आप आज़ाद छोड़े रहेंगे, ये माहौल तो बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालात आज ऐसे हैं कि जो डिफेंस में अपना हक मांगने आ गया वो मजलूम को पकड़ करके अंदर तो कर दिया गया, हजारों लोग अंदर चले गए,
लेकिन जिनकी वजह से पूरा विवाद हुआ वो आज भी खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। ये जो कमी है यहाँ पर, अगर एक बात याद रखें, जगह जगह गटर पर इधर उधर बंद बांधने से पानी रुकता नहीं, जहां से पानी आ रहा है वहीं पर रोक दिया जाए तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। तो जो लोग छेड़छाड़ करते हैं या फिर मजहबी नफरत फैलाते हैं, इनके खिलाफ एक्शन अगर पहले से ले लिया जाए तो ना हमारे बच्चों को सड़कों पर आने की जरूरत पड़ती है, ना कोई एहतजाज, ना प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ती है। मशहूर मुहावरा है, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते। बात तो सिर्फ इतनी है कि जब जब हमारे हालात के साथ छेड़छाड़ हुआ है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम मुस्लिम सब्र के साथ रही। कश्मीर जला, बर्मा जला और आसाम, त्रिपुरा के हालात खराब होते रहे। कहाँ सारे लोग तो इन तमाम मामलात को लेकर खामोशी से आगे बढ़ते ही तो रहे। एनआरसी के मामलात, बाबरी मस्जिद के मामलात, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, खामोशी से सहते तो रहे, सब्र ही तो करते रहे। लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं कि अब तुम हमारी जान के साथ भी छेड़छाड़ करोगे, गुंबद खजरा के मकीन, आमिना के लाल के साथ भी छेड़छाड़ करोगे, ये बात नहीं। सारी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी के कदम एक तरफ हैं। हाँ, ये बात हम तस्लीम तो कर सकते हैं कि हमारे जिस्मों के टुकड़े हो जाएं और छितड़े उछल जाएं, मगर मेरे मुस्तफ़ा के तलवों में कांटा भी चुभे, इसे हमारी कौम गवारा नहीं करती।